बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्कूल बेस असेसमेंट 2024 टू 25 मिड टर्म कंप्यूटर का ग्रेड 8 का आज आपके साथ गेस्ट पेपर शेयर करेंगे। तो सबसे पहले हम आपके साथ शेयर करेंगे ऑब्जेक्टिव में पार्ट ए है, उसका क्वेश्चन नंबर 1 है अ कम्प्लेक्स प्रॉब्लम में भी, तो इसका आंसर आप लगाएंगे सी ऑप्शन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है सेलेक्ट द सिंबल दैट इज यूज टू प्रेजेंट इनपुट आउटपुट इन अ फ्लो चार्ट, तो इसका आंसर आप लगाएंगे बी ऑप्शन पर। एमसीक्यूज नंबर 3 का आंसर लगाएंगे ए ऑप्शन पर। एमसीक्यूज नंबर 4 का लगाएंगे डी ऑप्शन पर और एमसीक्यूज नंबर 5 का लगाएंगे सी ऑप्शन पर। इसी तरह नेक्स्ट जो एमसीक्यूज है उसका आंसर आप लगाएंगे बी ऑप्शन पर, फॉर एवर पे आपने लगाना है। उसके बाद नेक्स्ट 7 को एमसीक्यूज है तो इसका आंसर आपने लगाना है सी ऑप्शन पर। एमसीक्यूज नंबर 8 है इन स्क्रैच द फ्लोइंग पिक्चर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, तो इसका आंसर आपने लगाना है फंक्शन पर ए ऑप्शन पे। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 9 है इन स्क्रैच द ब्लॉक लेबल दैट बिगेन्स विद फॉर एवर इज रिपीट और इज, इसका आंसर आपने लगाना है सी ऑप्शन पर। एमसीक्यूज नंबर 10 है द करेक्ट एग्जाम्पल ऑफ अ मल्टीप्लाई कंडीशन इज स्क्रैच इज, तो इसका आंसर आपने लगाना है बी ऑप्शन पर। सब्जेक्टिव की तरफ बढ़े तो सब्जेक्टिव में क्वेश्चन नंबर 11 के आपको 3 पार्ट्स दिए जाएंगे और उसमें पार्ट ए का क्वेश्चन है डिफाइन सिंपल प्रॉब्लम विद वन एग्जाम्पल। बी पार्ट का क्वेश्चन है एलैबोरेट एग्जाम्पल प्रॉब्लम विद वन एग्जाम्पल। उसके बाद सी का क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ प्रॉब्लम फॉर ईच सिनेरियो इज गिवन बिलो। ये आपको नीचे दिए गए हैं। फॉर पिकनिक है और उसके बाद ब्रिंगिंग ऑफ चाइल्ड, टी मेकिंग का बनाना और सारी ये चीज़ें आपको दी जाएंगी और उसने आपने उसका आंसर देना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है, उसका पार्ट ए है। उसका क्वेश्चन है हाउ मैनी वैल्यूज़ आ वेरिएबल कैन होल्ड एट अ टाइम, राइट टू एग्जाम्पल। आपने इसको तो एग्जाम्पल के साथ वजाहत करनी है। नेक्स्ट है डिफ्रेंशिएट बिटवीन इफ़ एंड इफ़ देन एल्स कंडीशन विद एन एग्जाम्पल। सी का क्वेश्चन है राइट एन लॉगरिथम दैट प्रिंट्स इवन नंबर्स फ्रॉम 2 to 100। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है, उसका पार्ट ए है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन अ फॉर एवर ब्लॉक। आपने फॉर एवर ब्लॉक पर थोड़ा सा लिखना है। उसके बाद बी का है राइट डिफरेंट बिटवीन रिपीट एंड रिपीट अनटिल। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन अ रिपीट ब्लॉक इज स्क्रैचेस प्रोग्रामिंग एक्सप्लेन विद एन एग्जाम्पल। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्जन की तरफ। तो उसमें आपको सबसे पहला जो क्वेश्चन है उसका आंसर आएगा सी ऑप्शन पर और एमसीक्यूज नंबर जो 2 है उसका आंसर आप लगाएंगे बी ऑप्शन पर। एमसीक्यूज नंबर 3 का आंसर लगाएंगे ए ऑप्शन पर। एमसीक्यूज नंबर 4 का डी ऑप्शन है और एमसीक्यूज नंबर 5 का है सी। 6 का है बी और एमसीक्यूज नंबर 7 का है सी ऑप्शन और एमसीक्यूज नंबर 8 का आप लगाएंगे ए ऑप्शन पर। एमसीक्यूज नंबर 9 का सी और 10 का होगा बी। इसके बाद अगर लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ बात बढ़े तो लॉन्ग क्वेश्चन में सवाल नंबर 11 है। उसकी क्वेश्चन नंबर 1 है एक मिसाल के साथ सिंपल प्रॉब्लम की वजाहत करें और फिर नेक्स्ट है मिसाल के साथ कम्प्लेक्स प्रॉब्लम की वजाहत करें। फिर नीचे दिए गए हर बयान की प्रॉब्लम के किस्म की शनाख्त करनी है, ये आपने हल करनी है। उसके बाद सवाल नंबर 12 है, उसमें वेरिएबल में एक वक्त में कितनी मकदारें आ सकती हैं। दो मिसालों के साथ आपने वजाहत करनी है। इफ़ देन एल्स और इफ़ देन के कंडीशंस में मिसालों की वजाहत के साथ फ़र्क बताना है। उसके बाद एलॉगरिथम लिखे जो 2 से 100 तक जुफ्त अदाद प्रिंट करवाएं। उसके बाद सवाल नंबर 13 है फॉर एवर ब्लॉक पर मुख्तसर नोट लिखें। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है रिपीट एंड रिपीट अनटिल में आपने फ़र्क बताना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है स्क्रैच प्रोग्रामिंग में दिए गए रिपीट ब्लॉक पर नोट लिखें और मिसाल से वजाहत करें। तो ये सारे क्वेश्चन आपने नोट डाउन कर लेने हैं। अगर आपने जो टीचर ने आपको करवाए हुए हैं इनके आंसर तो आप वो भी याद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 1 है उसका आंसर आपने यहाँ से यहाँ तक लिख लेना है। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है एलेबरेट एग्जाम्पल प्रॉब्लम विद वन एग्जाम्पल, तो इसका आंसर आपने यहाँ से यहाँ तक नोट डाउन कर लेना है। नेक्स्ट आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ प्रॉब्लम फॉर ईच सिनेरियो इज़ गिवन बिलो, तो इसका आंसर आपने लिख लेना है। मैं आपको नीचे बता रही हूँ यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है तो उसका आंसर आपको क्वेश्चन बता दूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी अ वेरिएबल कैन होल्ड एट अ टाइम, तो इसका आंसर आपने यहाँ से यहाँ तक लिख लेना है। नेक्स्ट का आपने यहाँ से यहाँ तक और उससे नेक्स्ट आपने यहाँ से यहाँ तक लिख लेना है। फिर क्वेश्चन नंबर 13 के ए पार्ट का आपने यहाँ से यहाँ तक लिख लेना है और बी पार्ट का आपने यहाँ से यहाँ तक लिख लेना है और सी पार्ट का आपने यहाँ से यहाँ तक लिख लेना है।
यहाँ तक हमारे जो आंसर है वो कंप्लीट हो जाएंगे। आज का गेस्ट पेपर भी हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो गया। खूब दिल लगा के मेहनत कीजिए, अपना और अपने माँ बाप का और अपने मुल्क का नाम ज़रूर रोशन करें। मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।